अच्छा, मुझे देख के आपको लग रहा होगा कोई कौआ खड़ा हो गया। हालांकि मैं कौआ कहीं से नहीं लगता, लेकिन मेरी लुगाई कहती कि तू इंसान भी नहीं लगता। ये हालत खराब हो जाती है हास्य कवियों की, भगवान कसम। अच्छा, आप जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने चेहरों पे हंसी बरकरार रखना, क्योंकि सारथी परिवार विश्वान चैनल पूरी दुनिया के 120 देशों में प्रसारित होता है और ये कवियों से ज़्यादा श्रोताओं को दिखाते हैं। जो जितना ज़्यादा हंसेगा, तालियां बजाएगा, उसी को ज़्यादा दिखाया जाएगा। यहाँ मफतलाल अग्रवाल जी बैठे हैं, मथुरा से आए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि देश के इकलौते ऐसे आयोजक हैं जो मुझे लगता है दुनिया में सर्वाधिक कवि सम्मेलन मफतलाल अग्रवाल जी कराते हैं। और नए नए कवियों को, बड़े बड़े कवि तो खैर हैं ही, लेकिन नए नए कवियों को जिन्होंने सर्वाधिक अवसर मंचों पर दिया, ऐसे मफतलाल अग्रवाल जी हमारे बीच बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां आपको। हालांकि जैसा उनका नाम है वैसे ही काम है, भगवान कसम। मैं तो फंस गया। कौन बनेगा करोड़पति में मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15 सवाल पूछे, 14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए और मैं 5 करोड़ जीत गया। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15वां सवाल पूछा, मुझे जवाब आता था, जानबूझ के जवाब नहीं दिया और मैं 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन करा सकता है। भगवान कसम मैं 7 करोड़ हार गया, लेकिन मफतलाल जी का नाम नहीं लिया। प्रणाम करता हूँ आप, बड़े अच्छे अद्भुत व्यक्ति हैं। और आइए, मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरों पे ये हंसी ऐसी बरकरार रहनी चाहिए। एक अच्छे कवि से मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। मंच का सबसे छोटा कवि है, लेकिन इस मंच का सबसे प्रसिद्ध और वायरल कवि है। बुंदेलखंड टीकमगढ़ की धरती से हमारे बीच आया है। बुंदेलखंड का महत्व साहित्य में बड़ा है। क्यों बड़ा है? आपने तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो चित्रकूट बुंदेलखंड में ही बैठकर लिखी थी। जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी तो कालपी बुंदेलखंड में ही लिखी थी। देश के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त चिरगांव बुंदेलखंड में पैदा हुए। बड़े बड़े कवि चाहे ईसरी हो, चाहे केशव जी हो, महाकवि केशव जी, ऐसे बड़े बड़े कवि बुंदेलखंड ने दिए। ऐसे ही बुंदेलखंड की पावन धरा से एक प्यारा नन्हा बालक हमारे बीच वेद पस्तौर आया है, जो हंसाने का काम लोगों को भरपूर करता है। मैं उससे बुलाना चाहता हूँ। इतना बढ़िया है, भगवान कसम इतना बढ़िया। इसके पिताजी इससे बड़े परेशान रहते हैं, पढ़ता मरता है नहीं, फेल हो जाता जब देखो जब। एक बार इसके पिताजी ने परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। बेटा, बोले थोड़े आसपास का माहौल देख, यहाँ देख शर्मा जी की लड़की को देख, 98% आए मैथ में। यहाँ वर्मा जी की लड़की को देख, 97% आए साइंस में। बोला उन्हीं को देखने के चक्कर में ही तो फेल हो रहा हूँ, और कितना देख। श्वेत क्रांति का मृदुभाषी जब व्यंगों की बौछार करे, काव्य जगत के उस सैनिक की विजय श्री मनोहार करे, आकर्षण आभास से जो महफिल को सजा देता है, ये वो पौआ है जो बोतल का मजा देता है। एक बार जरा जोरदार तालियों से आवाज। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया, कॉलेज का कार्यक्रम है, यहाँ पर युवा बैठे हैं, तो सबसे पहले युवा के सम्मान में हाँ, पप्पू है जो पप्पू को ही अपन युवा कहते हैं। 4 पंक्तियां इन युवाओं को पप्पू मत कहना, गाली लगेगी। 4 लाइनें पप्पू के सम्मान में। स्वागत स्वागत। कि हमारी गली के पप्पू, आहा वाह, हमारी गली के पप्पू लड़कियां जैसी चोटी रखा रहे। उनकी मम्मी पापा कह रहे पप्पू तो 21वीं सदी में जा। उनके मम्मी पापा कह रहे पप्पू तो 21वीं सदी में जा रहे। रात भर फेसबुक और इंस्टा चला रहे। रात भर फेसबुक और इंस्टा चला रहे। चैटिंग करके क्लास की लड़कियां को सता रहे। उनके मम्मी पापा कह रहे पप्पू तो 21वीं सदी में जा रहे। कॉलेज के बहाने, अरे कॉलेज के बहाने कैंटीन पे समय गवा रहे। सिगरेट पी रहे और पान मसाला खा रहे। उनके मम्मी पापा कह रहे वाह, पप्पू तो 21वीं सदी में जा रहे। वाह बेटा, उज्जवल भविष्य तुम्हारा। उधारी के पैसन से, उधारी के पैसन से